तो कोई बात नहीं। सुनो सही भाभी दशवादिशांतरक्षेण ओम पूजाराम देवाय संग्रामे जय शुक्लाम वरदानं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् संजना के घर हुआ गृह प्रवेश में कौन कौन आया, क्या संजना ने सच में ससुराल वालों को नहीं बुलाया और बड़ी भाभी को नहीं बुलाया, पूरी सच्चाई आप सभी को पता चल जाएगी। आखिरकार ये लोग क्यों नहीं आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस को कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सभी लोग, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता होगा, संजना यदुवंशी ने एक नया घर बनाया है अपने दम पर और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा घर बनाया है। प्राउड ऑफ यू संजना, और बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेसन आपको घर के लिए। बहुत ही सुंदर घर बनाया अपने दम पर, तो हमको तो सच में प्राउड होता है। और उन्होंने अपने घर में सुंदरकांड भी कराया। उनके घर में फंक्शन चल रहा है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि में लास्ट दिन उन्होंने घर में सुंदरकांड कराया, जो कि सब घर में सबसे ज़्यादा शुभ होता है। और इसी शुभ अवसर पर उन्होंने, उनके पति यानी श्याम यादव भी आए, तो उन्होंने मिलकर भगवान की पूजा करी, सुंदरकांड में बढ़ चढ़ के भाग लिया। यहाँ उनकी फैमिली वाले भी आए, रिश्तेदार भी आए। कुछ और लोगों को इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोगों के आपकी बड़ी भाभी क्यों नहीं आई, ससुराल वाले क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए। तो मैं आप सभी को बता दूं, देखो अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ है, सिर्फ सुंदरकांड हुआ है, गृह प्रवेश अभी नहीं हुआ है। गृह प्रवेश होगा, हवन होगा, पूजा होगा, पाठ होगा, फिर से यह एक सुंदरकांड है, सुंदरकांड का पूजा पाठ होता है यह भी, लेकिन गृह प्रवेश में हवन वगैरह भी होता है। तो हो सकता है उनके सासू माँ ससुर जी गृह प्रवेश पर आएँ, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि संजना अपने ससुराल वालों को ना बुलाए। और ना आना उनकी इच्छा है, क्योंकि संजना मुंह से बड़ी बोलती है लेकिन दिल की गंदी नहीं है, लेकिन दिल की वो बहुत साफ़ है। ससुराल वालों को ज़रूर बुलाएगी। और रही बात अब भाभी की, लोग बोल रहे हैं भाभी नहीं आई, इनके कुछ हो गया है इनके साथ, यह है जो है। तो उनकी बड़ी भाभी, एक गांव का नाम है गुलाल नगल, तो गुलाल नगला गई हैं, जो कि उनकी कोई रिश्तेदार या कोई फंक्शन चल रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर गई हैं। उनके बच्चे भी गए हैं, इसी वजह से वीडियो और ब्लॉग में उनकी भाभी नहीं दिख रही हैं, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा मनमुटाव वगैरह हुआ होगा तो ये चीज़ हमको नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये पता है कि संजना की जो भाभी हैं वो अभी फ़िलहाल में संजना के गाँव नहीं है, वो कहीं रिश्तेदार में गई हैं, गुलाल नगला, ठीक है। आप सभी को कन्फर्म हो गया होगा। और संजना की मामी भी आई हैं, लवी यदुवंशी, वे भी आई हैं गृह प्रवेश में। उनकी भाभी भी आई हैं, छोटी वाली भाभी भी आई हैं। हाँ, उनके भाई अच्छे भी नहीं दिखे हैं, वो पता कहीं काम से गए होंगे, फिर या कमाने के लिए कहीं बाहर गए होंगे। भाई बहुत ही जिम्मेदारी लड़की है, ना तो भाई साथ में थे एक भी, दोनों में से, और ना कोई भी साथ में नहीं था। अकेले अपने दम पर उस बंदी ने घर बनाया है। हाँ, श्याम यादव ने लोग बोल रहे हैं कि संजना ने मेहनत की है, संजना ने यह घर बनाया है, श्याम का कोई रोल नहीं है। और श्याम तो सिर्फ अपने दोस्तों में बिजी रहते हैं, उनको घर की जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक पत्नी अपने पति के बिना एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। पति जब हौसला देते हैं ना, तभी पत्नी आगे बढ़ती है। तो उनके पति ने ना भाग दौड़ बहुत ही किया, मिस्त्री को इधर से लाना उधर से लाना, चीज़ें बहुत किया है। यहाँ पर घर में काम नहीं किया, और घर में ज़्यादातर नहीं दिखे, वो चीज़ अलग है, लेकिन बाहर का काम ज़्यादातर श्याम भैया ने किया है। क्योंकि एक औरत घर में तो संभाल सकती है, सब कुछ देख सकती है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बाहर की चीज़ों को कैसे सही कर सकती है। और जो भी है, दोनों ने मिलकर घर बनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो यही कहूँगी संजना जी, आप अपनी तरफ से कोई भी गलती मत करना, और अपने ससुराल वालों को ज़रूर बुलाना, जो कि यह बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए, ससुराल वाले आपके घर में। क्योंकि आप घर में
आपके पति का और आपके सासू माँ के बेटे का घर पहले है। बेशक आपने अपनी कमाई से बनाया है, अपने दम पर बनाया है, लेकिन आपके पति का घर है, ठीक है ना। जहाँ आपके पति हैं वहाँ आप हैं, सब कुछ आपका है, पति का है, पति का है, आपका है। पति पत्नी का रिश्ता अनमोल और पवित्र रिश्ता होता है, जो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और इन दोनों में से किसी का कोई भी चीज़ नहीं बांटती होती है। जो चीज़ की वह पति का कहलाती है, पत्नी का वो चीज़ कहलाती है। तो लोग आप लोगों को दिमाग से निकाल देना, जो बोल रहे हैं कि संजना का घर है, संजना का घर है, संजना का बाद में है, उनके पति का पहले है, ठीक है ना। उनके बेशक उनके पति ने एक पैसा नहीं लगाया, लेकिन उनको गर्व होता होगा अपनी पत्नी पर कि मेरी पत्नी ने अपने दम पर इतना प्यारा, इतना सुंदर, खूबसूरत घर बनाया है। उससे खुद नहीं रहेगी, अपने पति को भी रखेगी और शायद उस वहाँ तक तो संजना अपने ससुराल ही रहेगी, मायके में नहीं रहेगी। वो सिर्फ उन्होंने घर बनाया है, अपने दम पर बनाया है, इसलिए घर बनाया है, इमरजेंसी के लिए घर बनाया है और अपना नाम किया है। सही है ना। एक लड़की इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अपने दम पर घर बनाती है, इतना प्यारा सा, और लोगों को प्राउड होना चाहिए। सच में ससुराल वालों को प्राउड होना चाहिए कि हमारी बहू एक ऐसी लक्ष्मी के रूप में आई है जिसने आते ही एक इतना प्यारा सा खूबसूरत घर बनाया, जिसमें कम पैसे नहीं लगते, बहुत पैसे लगे। इतना खूबसूरत बनाने के लिए पैसा बहुत होना चाहिए और दिल भी होना चाहिए। तो जो भी है बहुत मेहनत से बनाया है और जो बनता है ना, उससे पूछिए अहमियत और कीमत क्या होती है। लोग बहुत जल भी रहे हैं, बहुत लोग उन्हें संजना को नेगेटिव भी बोल रहे हैं उस घर को लेकर। कहते हैं ना कि जब इंसान लाइफ में तरक्की करता है, बढ़ता है, तो जलने वाले भी बहुत लग जाते हैं। तो ऐसा है, ऐसा ही करके संजना को बहुत ज़्यादा लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स करके नेगेटिव बोल रहे हैं और जल रहे हैं। भाई जलने वालों का काम है, जलने दीजिए लोग, और आप लोग अपने घर में अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए। और संजना जी, आप अपनी सासू माँ को अपने गृह प्रवेश में ज़रूर बुलाइएगा, और मुझे नहीं लगता वो आएंगे, क्योंकि एक सास ना अपने बेटे के ससुराल जाने से हिचकिचाती हैं शादी के बाद। क्योंकि बेशक आपने ये घर उनके लिए ही बनाया है, सासू माँ और ससुर जी के लिए, पति के लिए, उन सब के लिए बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने यह मायके में घर बनाया ना, इस वजह से उनको अनकंफर्टेबल लगेगा इस घर में आने के लिए। वैसे उनको आना चाहिए, क्योंकि यह घर संजना के बाद सबसे पहले आपका और आपके बेटे का है। तो देखते हैं आती हैं या फिर नहीं आती हैं। और रही बात भाभी की, तो भाभी मैंने आप सभी को बता दिया, और किस किस को खुशी हुई संजना के घर देखकर, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने सुंदर कांड कराया और गृह प्रवेश भी कराया। बाकी ये फंक्शन भी बहुत अच्छे से कराया है। प्राउड करती हूँ मैं संजना के ऊपर कि बेटी हो तो संजना के जैसी। सच में उसने शुरू से लेकर शादी से पहले हमेशा उसने अपने दम पर सारी जिम्मेदारियों को लेकर घर चलाया। और लोग बोल रहे हैं कि रोटी रोटी रोटी, भाई रोटी का लड़की को रोटी सब्जी बनाना आना चाहिए, घर का काम आना चाहिए, लेकिन घर के काम के अलावा भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। एक लड़की के लिए आज के ज़माने में, आज की जनरेशन में लड़के बहुत पीछे रह जा रहे हैं, लेकिन लड़कियाँ बहुत आगे जा रही हैं। तो देखो, अगर कोई लड़की चौका चूल्हा से बढ़कर कुछ अच्छा काम कर रही है और जिसमें कि इतना पैसा कमा रही है और घर बैठे सारे लोग खा सकते हैं, और वह बंदी अकेले काम कर सकती है, तो इससे ज़्यादा प्राउड की बात और क्या होगी। तो मुझे तो सच में गर्व है। और जो लोग भी अपने माइंड में नेगेटिव थॉट रखते हैं, नेगेटिव सोचते हैं कि संजना अपने ससुराल वालों के लिए खाना नहीं बनाती है, अलग हो गई है और ससुराल वाले कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको सिर्फ वीडियो बनाना आता है, घूमना आता है। तो वीडियो बनाना कहना सरल है, लेकिन करना सरल नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और वीडियो बनाना कोई रंगललिया उड़ाना नहीं है। इसमें पैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जिससे कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती है और यहाँ हमारा नाम भी होता है। तो देखो, आपको सपोर्ट करना चाहिए संजना के लिए, और अगर आप लोगों सच में उसकी मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो संजना और आगे जाएगी और हमेशा आप लोगों के बारे में सोचेगी, हमेशा सोचेगी कि मैं ऐसा काम करूँगी जिसके लिए ससुराल वालों का नाम हो, मेरे पति का नाम हो। संजना, आप खुद को बाद में लेकिन अपने पति को आगे रखती हैं, तो बहुत ही खुशनसीब हैं संजना जी, जो कि ऐसा पति मिले। और श्याम भाई भी बहुत खुशनसीब हैं, जो कि इतनी मेहनती और संघर्षी लड़की आपको मिली, आपकी लाइफ में आई। और सच में आपको हवा भी नहीं लगने दे रही है कि आप लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। वह आगे से आगे सब कुछ करती जा रही है। और क्या बोले, आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, साथ में रहें, आपके इतने सुंदर घर को किसी की नज़र ना लगे, भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। बाकी किस किस को खुशी हुई संजना का घर देखकर कमेंट करना। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा अगर आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।